बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब का सेकंड लेक्चर है और पहले लेक्चर में जैसा कि आपको पता है हमने देखा था कि किस तरह आप एक सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं। राइट, आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली थी और इस इन्वायरमेंट तक उस वीडियो में हम आ चुके थे। अब इस इन्वायरमेंट से मैं आपको फेमिलियर करता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे पास डिफरेंट हम नेटवर्क्स बनाते हैं और नेटवर्क की जो इम्प्लीमेंटेशन है इस एमुलेटर पे करते हैं। क्यों एमुलेटर पे करते हैं? क्योंकि हमारे पास रियल डिवाइसेस नहीं होती, फिजिकल डिवाइसेस रियल टाइम नहीं होती, तो हम क्या करते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश करके देख सकते हैं और हम काइंड ऑफ रियल टाइप इन्वायरमेंट ही हमारे पास यहाँ पे होता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास राउटर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास तमाम के तमाम राउटर्स हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास स्विचेस आ जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप के स्विचेस हैं। यहाँ पे हमारे पास हब्स आ जाती हैं, ये हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस है, ये सिक्योरिटी डिवाइसेस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंड डिवाइसेस हैं हमारे पास। तो ये एंड डिवाइसेस में हमारे पास पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर है, प्रिंटर है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं हमारे पास जो कि एंड डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करके, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट केबल्स भी हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर केबल है, स्ट्रेट थ्रू केबल है, इन दो को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड की केबल्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है जिसमें रह के हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स की कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ से लर्न कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं कि एक P2P एक नेटवर्क बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास कनेक्शन स्टैब्लिश होते हैं और इसके अलावा हमारे पास पैकेट किस तरह सेंड होते हैं। तो आज के लेक्चर में ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे एंड डिवाइसेस पे क्लिक किया, एंड डिवाइसेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिवाइसेस आ चुकी हैं। ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस में मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंगल क्लिक करता हूँ पीसी पे और हमारे पास यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जिस जगह पे मैंने पीसी को ड्रॉप करना। सिमिलरली आप एक और पीसी यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे आप उस पीसी को ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हैं। तो दो मैंने यहाँ पे एंड डिवाइसेस लिए हैं। ठीक है, क्योंकि P2P हम एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो हम इससे यहाँ पे केबल्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे। तो केबल्स हमारे पास कौन कौन से, जैसा कि आपको पता है हमारे पास सेम टाइप की डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर केबल को यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास ये डिफरेंट डिवाइसेस होती तो हम स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से पिक करता हूँ क्रॉस ओवर केबल और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपने यहाँ पे फास्ट ईथरनेट में क्या करना है, उस केबल को इनेबल करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और आपने फास्ट ईथरनेट केबल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास जो है क्रॉस ओवर जो केबल है इसको हमने दोनों सिस्टम के साथ लगा दिया। हमने क्रॉस ओवर केबल को क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं ये सेम टाइप के, मतलब दोनों सेम पीसी हैं। अगर एक कंप्यूटर होता और एक स्विच होता फिर हम स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ करते हैं क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेस हो जाती हैं। सो सेम डिवाइसेस के लिए आप क्रॉस ओवर केबल को यूज़ करते हैं, कॉपर क्रॉस ओवर, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो पीसी आ चुके हैं। अब पीसी की थोड़ा सा मोर डिटेल अगर मैं बताऊँ, इस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फिजिकल इस जो कंप्यूटर है हमारे पास उसकी डिटेल थोड़ी याद आएगी कि यहाँ पे हमारे पास ईथरनेट, ये देखें पोर्ट लगी हुई है, इसमें बेसिकली हमने वो केबल लगाई है। और यहाँ से आप सिस्टम को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, जिस तरह ये सिस्टम है, पहले सिस्टम पे मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास कंप्यूटर क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कंप्यूटर ऑन हो चुका है। सो मेक श्योर कि आपका सिस्टम जो है वो ऑन होना चाहिए। सिमिलरली इन केस ऑफ जो सेकंड हमारे पास डिवाइस है यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, तो ये भी ऑन होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास हमने दो कंप्यूटर लिए और उसको एक केबल के थ्रू कनेक्ट करवा दिया। अब हमें क्योंकि कम्युनिकेशन डन करने के लिए इनका जो सेम नेटवर्क के IP एड्रेस हमें दोनों कंप्यूटर को देने पड़ेंगे। ठीक है, IP एड्रेस कैसे असाइन करते हैं ये आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे लेबल पहले दे लेते हैं कि हमने कौन सा IP इस कंप्यूटर को देना है, क्योंकि फिर हमें याद रहता है जब बड़ा नेटवर्क होता है, अगर हमें पता हो कि हमने कौन सा IP दिया है वो फिर हमें याद रहता है। हम उसके साथ साथ लेबल भी मेंटेन करते हैं और लेबल को लिखते रहते हैं। यहाँ पे मैंने 192.168.1.1 मैं ये IP दूंगा इस कंप्यूटर को, तो मैंने यहाँ पे पहले लेबल लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह मैं इधर भी करता हूँ। जो मैंने इस जो हमारे पास दूसरा पीसी है इसको मैंने जो IP एड्रेस असाइन करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.1.2। ये हमारे पास पहले तीन पार्ट हैं। ये हमारे पास नेटवर्क की टाइप है A B C
और डी, इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप कैटेगरीज होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आपने 2 लिखना है, एंड पे 1 नहीं लिखना, क्योंकि 1 हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। सो आपने यहाँ पे 2 लिखना है। तो दोनों हमने पीसी को लेबल दे दिया। अब हम अंदर जाके कंप्यूटर के इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आपने आना है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे पहली डिवाइस को आपने क्या करना है, आईपी असाइन करना है। आईपी असाइन करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.1, ये हमने आईपी दे दी, और सबनेट मास्क इसका 255.255.255.0 ये होगा। ये बाद में हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने पहले सिस्टम को आईपी एड्रेस दे दिया, दूसरे सिस्टम को भी हम आईपी उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। दूसरे पीसी को 192.168.1.2, ये दूसरे पीसी को भी हमने क्या दे दिया, हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। मैंने दोनों कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब कैसे हम चेक करेंगे कि आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर को असाइन हो चुका है या नहीं, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे आपने लिखना है आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग आप लिखेंगे और उसके बाद एंटर के बटन को हिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मैक एड्रेस भी, फिजिकल जो एड्रेस है या मैक एड्रेस भी आपकी डिवाइस का आ रहा होगा, और ये हमारे पास बेसिकली आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये सबनेट मास्क है जैसा कि आपको पता है, तो ये हमारी डिवाइस का मतलब आईपी एड्रेस हमें शो हो रहा है। सिमिलरली दूसरी डिवाइस जो है इसका देख लेते हैं आईपी एड्रेस। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपने लिखना आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे तो यहाँ पे 192.168.1.2 ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आ गए आईपी एड्रेस दूसरी डिवाइस का। अब दोनों डिवाइसेस का आईपी एड्रेस आ चुका है। अब हम पिंग करके भी देख लेते हैं, आपको पता है PING, पिंग करके देखते हैं कि मैसेज हमारा कन्वे हो रहा है या नहीं। हम सिमुलेशन के थ्रू भी देखेंगे, बाहर वाला कमांड लाइन के थ्रू हम देखते हैं पिंग करके कि हमारे पास हमारा पैकेट जो है कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में सेंड हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल आपने लिखना है PING पिंग स्पेस, उसके बाद आपने कहाँ पे मैसेज पहुँचाना है, क्योंकि कंप्यूटर 1 में है हम, ठीक है, कंप्यूटर 1 में है तो हम 192.168.1.2 में मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, और देखते हैं पिंग करके कि उस तक हमारे पास हमारे मैसेजेस सेंड होते हैं या नहीं। 4 मैसेजेस पैकेट सेंड होने चाहिए और रिसीव होने चाहिए। मैंने जैसे ही एंटर पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये रिप्लाई आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे सेंड पैकेट कितने हुए, 4, और रिसीव भी 4 ही हुए, लॉस 0। दैट मीन हमारा नेटवर्क जो है ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। सिमिलरली आप इस कंप्यूटर से भी डेटा सेंड करके देख सकते हैं कंप्यूटर 1 में। तो यहाँ पे आप सिंपल PING लिखेंगे और यहाँ पे किस कंप्यूटर में सेंड करना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस देखेंगे 192.168.1.1 इसको सेंड करना चाह रहे हैं। रिप्लाई आना शुरू हो गया, 4 हमारे पास रिप्लाई आएंगे। ये देखें, सेंड 4 रिसीव 4 0 लॉस, दैट मीन हमारे पास कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश्ड है। अब रियल हम सिमुलेशन देखते हैं। हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक मैसेज होगा जिसको आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे सेंड करना है। मतलब ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। हम रियल टाइम सिमुलेशन इसकी देखते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ से मैसेज आएगा इस डिवाइस तक, तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ये देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा है, उसके बाद हमारे पास मैसेज वापस जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। दैट मीन हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। पहले हमारे पास मैसेज आया, वो सेंड हुआ, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल टाइम सिमुलेशन में भी हमने पैकेट को देख लिया कि किस तरह मैसेज सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। हमने बेसिक्स देखी हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर की, और इसके बाद हमने पेयर टू पेयर एक नेटवर्क को स्टैब्लिश करके देखा, आईपी एड्रेस से साइन किए, थोड़ा सी और डिटेल देखी। और अगर आपने मेरे नेटवर्किंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस कोर्स को देखना शुरू कर दें। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैं साथ साथ ये भी पैरेलली चल रहा हूँ, और आपको आई होप कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कवर होंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी आप करते रहेंगे। तो आपका जो नेटवर्किंग का कोर्स है ये बहुत अच्छा पॉलिश्ड होगा और इंटरव्यू में भी आपके इंशाल्लाह काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, क्योंकि अप्रिसिएशन मिलती है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कमिंग लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।